हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग डेप्रिसिएशन का लास्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें पिछले क्लास में बताए थे कि हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग जो भी किए थे, या स्ट्रेट लाइन मेथड हो या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, याद रहे जो भी हम लोग सम्स बनाए थे वो हम लोग का वो तब वैसा केस था जब हम लोग को सम्स में मेंशन करा रहता है कि व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन। वो मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोविजन मेंटेन नहीं करता है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। लेकिन अगर सम पे मेंशन कर देता है, बहुत सारा फॉर्म ऐसा होता है कि दो टाइप का डेप्रिसिएशन का वो जो जो ट्रीटमेंट है, उसका जो रिकॉर्डिंग का ट्रीटमेंट है वो दो टाइप का करता है। एक होता है कि जब बोला रहता है, सम्स में मेंशन किया भी रहता है व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन, फिर लिखा रहता है व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन। तो अब तक जो भी हम लोग जो सम्स किए हैं वो किस किस केस का है, व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन। अभी जो हम लोग करने वाले हैं, आज जो हम लोग क्लास में करने वाले हैं, वो है प्रोविजन जब मेंटेन करता है, व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन, यानी जब डेप्रिसिएशन के लिए एक सेपरेट बुक बनाता है। ठीक है। और जो एसेट्स होता है, एसेट्स का वो अपना जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो मेंटेन करता जाएगा, और डेप्रिसिएशन को सेपरेटली एक लेजर अकाउंट बनाएगा, उसमें डेप्रिसिएशन को शो करेगा। इसलिए इसको बोला जाता है व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन, यानी डेप्रिसिएशन के लिए अलग से एक प्रोविजन बनाकर रखता है। ठीक है। कुछ खास इसमें कुछ चेंजेस है नहीं, जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस जैसे निकालते थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसा ही है, बट लेजर अलग हो रहा है। दैट मींस कि हम लोग क्या बनाते थे पहले, जब हम लोग को जब बोला रहता है कि व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन, तो हम लोग क्या करते थे, जो जो एसेट्स परचेस किए हैं वही एसेट्स में हम लोग परचेस का भी एंट्री पास कर रहे हैं, सेल का भी एंट्री पास कर रहे हैं, उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है तो डेप्रिसिएशन का भी एंट्री पास कर रहे हैं, और प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस का भी एंट्री पास कर रहे हैं। यही तो हो रहा था, मतलब एक ही अकाउंट में सब चीज हो रहा था, राइट, एक ही अकाउंट में। बट अब क्या होगा, जब बोले, जब फॉर्म अलग से सेपरेटली बुक बनाता है डेप्रिसिएशन के लिए, लिखा रहेगा व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी क्या चाह रहा है या फॉर्म क्या चाह रहा है कि जो एसेट्स है इसका एक अलग लेजर बने, इसका एक अलग रिकॉर्ड हो, डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग रिकॉर्ड हो। ठीक है। डेप्रिसिएशन को अलग से वो शो करना चाहता है, और इससे ये भी क्या होगा, एक क्लैरिटी होगा, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा। जब कंपनी या फॉर्म अपना जब बैलेंस शीट बनाएगा तो वहां पे क्या होगा, जो एसेट्स होगा वो एसेट्स को शो करेगा, और जो टोटल जो एसेट्स का टोटल मतलब टिल डेट, मतलब बोल सकते हो जिस डेट को परचेस किया है उस डेट से अब तक कितना टोटल डेप्रिसिएशन हो गया है, वो टोटल डेप्रिसिएशन को वो शो करता है बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चों, तो बस यही चीज है, इसमें कुछ कुछ खास फर्क नहीं है, बस लेजर है। थोड़ा बोल सकते हो आप कि जो पिछले वाले जो केसेस है, जब डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करता है तो वो केस थोड़ा आसान है, मतलब कि लेंदी कम था, ये थोड़ा लेंदी है। बट एग्जाम में ये भी आने का चांसेस रहता है, बहुत सारे सम्स, बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे क्लासेस होते हैं। जैसे आपका स्कूल है, स्कूल का एग्जाम में भी आता है आपका। अगर मान लीजिए आप सीए कर रहे हो, सीए में कर रहे हो, सीए फाउंडेशन, ये सब में भी ये प्रोविजन मेंटेन वाला चीज दे सकता है। तो ये नॉलेज पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और रहा बात जो भी है, आपको जो डेप्रिसिएशन जो भी रिलेटेड आपका जो भी डाउट्स है, वो आज पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, चलिए आज का हम लोग का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोग का, देख सकते हो आप अच्छा से, एक उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्या बोला है क्वेश्चन में कि फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंक ब्रदर्स ऑन 1 अप्रैल 22, मशीनरी अकाउंट टू कितना है, 20 लाख का इसका बैलेंस दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 22 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8 लाख का मेंशन किया है, मतलब ये दोनों ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल को, राइट, 22 में। ऑन 1 अप्रैल 22 मतलब 1 अप्रैल 22 को ही क्या कर रहा है, दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर 5 लाख, 5 लाख में बेच देना चाहता है। तो दिस मशीन वाज परचेज फॉर 7,50,000 ऑन 1 अप्रैल 19 में जो परचेस करा था उसे 1 अप्रैल 22 में, मतलब स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग का ही ओपनिंग ईयर में ही वो बेच दे रहा है मशीन को। ठीक है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द year ended 31st March 23, assuming that the firm has been charging depreciation account and 10% per annum on the straight line method, है ना। तो सब में मेंशन कर दिया है कि क्या बनाना है, एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है। कब का बनाना है, 31 मार्च, मतलब हम लोग को बनाना है 22-23 का बनाना है, 22-23 का बनाना है। ठीक है बच्चों, 22-23 का बनाना है, मतलब एक साल का ही बनाना है। और इसमें क्या मेंशन कर दिया, सिर्फ मशीनरी अकाउंट नहीं बोला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला है, तो हम लोग को एक साल का बोला है। चलिए हम लोग बनाते हैं, लेजर फॉर्मेट बना लेते हैं।
लेजर के थ्रू आपको अच्छा से समझ में आएगा। आपको जर्नल भी साथ में करवा देंगे, जिससे जो भी डाउट है वो सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो एक मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं और एक बनेगा अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये हम लोग के लिए ब्रांड न्यू है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एक मशीनरी अकाउंट किसका बुक्स बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ, किसका है, प्रियांक ब्रदर्स, प्रियांक ब्रदर्स। डेबिट और क्रेडिट मस्ट है, ठीक है। और इधर पे प्रोविजन में सेम चीज एप्लीकेबल होगा, डेबिट क्रेडिट। अमाउंट मस्ट है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। अमाउंट पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस। ठीक है बच्चों, चलिए इसका भी बैठा लें। डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो सम्स में दिया है, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया है, एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है, डेबिट साइड में जाता है। हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 2022 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितने का है, 20 लाख का है। प्रोविजन है, प्रोविजन का बैलेंस कहां जाता है, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन जो भी प्रोविजन होगा, प्रोविजन का बैलेंस हमेशा कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। बिकॉज मशीनरी का ये ठीक उल्टा है, ठीक है, मशीनरी का ठीक उल्टा है, मतलब कॉन्ट्रा एसेट्स होता है इसका नेचर, मतलब एसेट्स का रिवर्स साइड, राइट। एसेट्स अगर डेबिट में है तो वो उसका उल्टा जाएगा, यानी क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, तो याद रखें, प्रोविजन है तो प्रोविजन का बैलेंस कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा हमेशा। तो बाय बैलेंस बीडी कितने का बैलेंस है, 8 लाख का। चलिए 8 लाख बैठा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये दो बैठा दिए। अब इसके बाद जो बोला है सब में बेच रहा है, राइट, सेल कर रहा है। तो सेल के लिए हम लोग क्या क्या सीखे कि हमेशा हम लोग नोट्स में निकालेंगे सेल को। तो चलिए सेल को फटाफट निकालते हैं नोट से। कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन एज ऑन कितना, कब 19 में, 1419 कितने में परचेस करा है, 7,50,000 में, है ना, 7,50,000 में उसको परचेस किया था। इसका डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 90/20 कितना होगा, 7,50,000 का कितना परसेंट, 7,50,000 का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% दिया हुआ है, 10%। अब बैठा दीजिए आप, 7,50,000 का 10% कितना होगा, 75,000, है ना। बैलेंस करो आप, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4,7, ये हो जाएगा 675। फिर इसका नाम क्या रखेंगे, रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1,420, फिर लेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर 2021 क्या होगा, सेम ही अमाउंट होगा, है ना बच्चों, सेम ही अमाउंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा क्या होता है, अमाउंट जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है हमेशा वो फिक्स होता है। चलिए ये हो गया, रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन
1421 है ना। एक और साल चलेगा, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 21 22 65,000 ही होगा, सॉरी 75,000 ही होगा। माइनस करने का बाद कितना बचेगा, 5,25,000 है ना। तो क्या रहेगा इसका, रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/22 को वही बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 5 लाख में बेच रहा है। लेस सेल प्रोसीड्स कितने का, 5 लाख, कितने का होगा, 25,000 क्या कहलाएगा फिर, 5,25,000 का इसका बुक वैल्यू है, जबकि बेच रहा है कितने में, 5 लाख में बेच रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हो रहा है क्या, लॉस, राइट, कम में बेच रहा है, लॉस ऑन सेल। तो इस तरह से अगर आप निकालोगे तो डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा, लॉस पता चल गया कि लॉस हुआ है, ठीक है, 5,25,000 का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग, अब ये देखा जाए तो टोटल अगर डेप्रिसिएशन में बात करें तो टोटल डेप्रिसिएशन कितने का होगा, 75,000 करके 3 बार है ना, 75,000 करके 3 बार है, तो 3 बार आप निकालोगे तो कितना आएगा, देख लो, टोटल 2,25,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल डेप्रिसिएशन बोलेंगे। यही टोटल डेप्रिसिएशन है, इसी को हम लोग बोलेंगे एक्यूमुलेटेड भी बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, याद रहे, टोटल डेप्रिसिएशन को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये हुआ, हम लोग क्या लिए, लॉस निकाल लिए, सेल हम लोग को पता है, बुक वैल्यू पता कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सब कॉस्टिंग में आ जाते हैं। जो मशीन क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं ना, बेचने का एंट्री इसमें हम पास कर सकते हैं। बेच रहे कब, कब बेच रहे हैं, ओपनिंग डेट को ही बेच रहे हैं हम लोग, 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं। बाय बैंक अकाउंट नरेशन सोल्ड, कितने में बेच रहे हैं, 5 लाख में बेच रहे हैं, 5 लाख का एंट्री हो गया। अब जो मशीन बेच रहे हैं उसका प्रॉफिट लॉस भी हुआ है, सेम डेट को ही लिखेंगे, बाय प्रॉफिट और लॉस नरेशन, लॉस ऑन सेल, कितने का, 25,000 का लॉस हुआ है, क्योंकि 5,25,000 हो रहा है, जबकि आप बेच रहे हो 5 लाख में, तो 25,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये एंट्री हो गया, आप नोट मेंशन कर देना कहां से वैल्यू आ रहा है, नोट 1 से आ रहा है। फिर उस डेट को क्या करेंगे हम लोग, जो मशीन बिक रहा है वो मशीन का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो उसको क्या बोल के लिखेंगे, यही हम लोग के लिए ब्रांड न्यू है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, यही अपना अलग आया है। जो मशीन बिक रहा है वो मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन, वो मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन कितना निकाले हम लोग बच्चों, 2,25,000, 2,25,000 का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो बैठा दिए 2,25,000 का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिंपली बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करते हैं, 20 लाख 20 लाख 20 लाख। अब जो मशीन बिक गया, इसके बाद जो बचा हुआ है मशीन का क्या हो जाएगा, लास्ट डेट में हम लोग लिखेंगे 23 है ना, 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। फिर तो क्या करेंगे, अब इसको निकालिए कितना टोटल हो रहा है, 20 लाख में से कितना टोटल चला गया, इधर है 5 लाख, 5 लाख, इधर टोटल हो गया आपका 2.5 लाख। टोटल आप इन शॉर्ट क्या कर रहे हो, 7,50,000 को हटा दो 20 लाख में से, कितना, 7,50,000 को हटा दोगे 20 लाख से, कितना बचेगा बच्चों, 12,500 बच रहा है, सॉरी 12,50,000, 12,50,000। इसको हम लोग क्या करेंगे, सीडी को बीडी कर लेंगे, 23 1 अप्रैल टू
बैलेंस BD 12,50,000 ये हो गया इसका बैलेंस। मतलब जो 7.5 लाख वाला मशीन है उसको हटा दिए, बचा हुआ मशीन का बैलेंस रहेगा। सिंपल है बात, इसमें कोई यही नहीं हो रहा है। 20 लाख टोटल था, उसमें बहुत सारा मशीन रहा होगा, उसमें से 7.5 लाख वाला मशीन को बेच दिए, हटा दिए, बचा कितना 12,50,000 शो कर रहा है। अब कर रहे ये हो गया। अब हम लोग प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन जब हम लोग इसमें आ रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हुआ बैठा दिए। अब उस ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो चार्ज करेंगे। इसका डेट क्या था, 22 फर्स्ट अप्रैल 1, ठीक है। उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन हमेशा एंड में होगा, ठीक है। ये वाले का लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। ये वाले जब इधर बाई है तो इधर पे किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा, है ना, 2022, ठीक है। 1 अप्रैल टू कहां से कौन सा लेजर से आ रहा है, इधर याद रहे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं तो इधर 2 होगा। कौन सा लेजर से आ रहा है, मशीनरी अकाउंट से आ रहा है, टू मशीनरी अकाउंट। कितने का, 2,25,000 का, 2,25,000 का। ये बैठा दिए। ये क्या है, नरेशन ट्रांसफर, ये हो गया। अब जो बचा हुआ है, जो अब सारा मशीन तो बिका नहीं है, इसमें से कितना 20 लाख में से जो मशीन बेच दिए और जो बेचने के बाद जो बचा होगा उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ना, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो एंड होगा 31 मार्च 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखा देते हैं। इसमें से 20 लाख माइनस 7,50,000 जो इसका ओरिजिनल कॉस्ट था, 7,50,000 को हटा देने के बाद इसका जो 10% चार्ज करेंगे कितना आएगा, 12 लाख। कितना हटेगा, 20 लाख में 7,50,000 गया तो 12,50,000। 12,50,000 को डेप्रिसिएशन आप चार्ज करिए, तो चार्ज करेंगे तो कितना आएगा, 1,25,000। अब बैलेंस करेंगे, चलिए इसका बैलेंस कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 9,25,000, 9,25,000, है ना। कितना बच जाएगा, 7 लाख बचेगा। तो क्या नाम रखेंगे, टू बैलेंस CD लास्ट डेट 31 मार्च। अब टू बैलेंस CD है तो इधर इधर जाएगा अपना 23 अप्रैल बाय बैलेंस BD। CD था, इधर BD हो जाएगा कितने का, 7 लाख का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को लेजर बनाना है। बस क्या हो रहा है, जो मशीन बिक जा रहा है वो मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग जो मशीन बेच रहे हैं वो मशीन को जब हम लोग क्या करेंगे, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसका टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसका मतलब इसका अगर एंट्री पास किया जाए तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अगर इसका समझने के लिए लिखे, ठीक है। या फिर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर साल तो इसका एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री। अगर इसको समझने के लिए बात करें तो जैसे मान लीजिए जर्नल एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए क्या पे है, प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। हर साल अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो, अगर सेपरेटली बुक मेंटेन कर रहा है प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन, तो हम लोग को ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसका जो एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो मशीन बिक जा रहा है वो मशीन का अगर हमें टोटल डेप्रिसिएशन का जो एंट्री अगर पास किया जाए तो क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू मशीनरी अकाउंट, है ना। कितने का जितना भी रहेगा, मतलब ये हम लोग का एंट्री बस आपको याद रखना है।
ठीक है, जब मशीन ट्रांसफर करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अगर सेपरेटली ऐसे प्रोविजन मेंटेन करेगा तो ऐसे बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग का देख लीजिए आप। इसमें इसमें अलग क्या है, पिछले वाले सम्स और ये सम्स में क्या अलग है, अभी हम लोग जान जाते हैं। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है वहां पे, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कौशल ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 23। क्या दिखा रहा है बैलेंस, मशीनरी का बैलेंस दे रखा है 60,000 का, और 1 अप्रैल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 36,000 का। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 23 दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ मशीन। डिस्पोज ऑफ मतलब ही होता है सेल होता है। ठीक है, तो बस आपका वर्ड में ज्यादा घबराने की बात नहीं है। सेल और डिस्पोज का मतलब सेम होता है, कहीं डिस्पोज लिखा रहेगा कहीं सेल लिखा रहेगा। तो सेल कर रहा है मशीनरी फॉर 8400 which was purchased on 1st April 19 for 16,000. The depreciation was provided on the machinery at the rate 10% per annum on original cost basis. Prepared machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for the year ended 31st March 24. 24 तक का बोला है हम लोग को बनाने के लिए। पिछले वाले जो सम्स था और ये सम्स में क्या फर्क है, पिछले वाले सम्स में सिर्फ बोला था मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए, बट ये वाले में क्या बोला है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बोल दिया बनाने के लिए। जब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जब दे देगा बोल देगा बनाने के लिए, तो इसका मतलब कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। और चेंजेस क्या आएगा, सपोज कीजिए आप, जिसे इससे पिछले वाले जो हम लोग सम्स किए थे उसमें क्या किए थे, मशीनरी अकाउंट जो हम लोग बनाए थे, मशीनरी अकाउंट में ही सेल का एंट्री पास किए थे, मशीनरी अकाउंट में प्रॉफिट लॉस का एंट्री पास किए थे, और मशीनरी अकाउंट में जो मशीन बेच रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन हम लोग पास किए थे ना, वो हम लोग मशीनरी अकाउंट में लिखे थे। लेकिन अगर सेपरेटली मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट यानी एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बनाने बोल देगा, तो जो हम लोग सेल का एंट्री और उसका डेप्रिसिएशन और उसका प्रॉफिट लॉस का जो एंट्री पास किए थे, वो बस क्या होगा, सेपरेटली एक अलग अकाउंट बनेगा। वो अकाउंट का नाम क्या रहेगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये हम लोग को अगर दे देगा तो ठीक है। और एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और एक क्या रहेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। याद रहे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम लोग और एक नाम क्या क्या इसका नाम से जाना जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये समझाने के लिए लिखे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहीं लिखा रहे तो समझ जाइए कि ये वो कुछ नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन है, इकट्ठा टोटल मिलाकर। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ये टोटल 3 अकाउंट बना रहे हैं। पिछले वाले सम्स में 2 अकाउंट बनाए थे, एक मशीनरी अकाउंट बनाए थे और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाए थे। बट इसमें क्या हो रहा है, 3 अकाउंट बन रहा है, एक मशीनरी अकाउंट, एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कुछ नहीं, पिछले वाले सम्स का क्या है, ये सपोज कीजिए कि इसमें 1 था, इसमें 2 है, बस इसको स्प्लिट कर दिया है। मशीनरी अकाउंट को अलग करके एक सेपरेटली इसमें से एक अलग कर रहा है। और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो पिछले वाले क्लास में पिछले वाले हम लोग सम्स में किए थे कि मशीनरी अकाउंट में हम लोग सेल का एंट्री, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एंट्री और लॉस का एंट्री पास किए थे। वो क्या करेंगे और सेपरेटली हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में दिखाएंगे, और कुछ नहीं है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मशीन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं इसका टोटल डेप्रिसिएशन, उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। बस लेंथी प्रोसेस हो रहा है, ज्यादा लेजर अकाउंट बनाना पड़ रहा है, बट है बहुत इजी, सिंपल है। अगर आपको जो कॉन्सेप्ट अब तक जो हम लोग बनाते आए हैं प्रॉफिट और लॉस का, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लग रहा है, सेल का, लॉस का, कैसे लॉस निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग जो मशीन बेच रहे हैं उसका हम लोग सबसे पहले फटाफट नोट्स निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट्स, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, रुपीस का सिंबल दे देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन एज ऑन 1/4। कब कब परचेस करा था, 19 को, कितने में, 8400 का, है ना, कितने में, 16,000 का, 16,000 का, 16,000 का परचेस किया था। ठीक है बच्चों, ये हो गया। लेस डेप्रिसिएशन,
लेस डेप्रिसिएशन, है ना, और 90/20 कितना परसेंट करके है, 10% करके। कौन सा मेथड बोला, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब ही होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। तो उसका 10% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा 10%, 1600। चलिए इसका माइनस कर लेते हैं, फटाफट माइनस कीजिए, कितना आएगा, कितना परसेंट है, जल्दी जल्दी फटाफट। 16,000 माइनस 1,600 कितना हो रहा है, 14,400 हो रहा है। फिर क्या लिखेंगे, रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1/420, फिर लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2021। हम लोग कब तक जाना है, 23 तक जाना है, ठीक है बच्चों। तो यानी इसमें फिर इसमें भी हम लोग का 1,600 ही आएगा। माइनस कर लीजिए फटाफट, फटाफट माइनस करने के बाद कितना बचेगा बच्चों, 14,400 माइनस 1,600 कितना, 12,800। इसका नाम रखेंगे रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1/421। फिर लेस डेप्रिसिएशन फॉर 21, 22, उसमें भी 1,600 आएगा। 1,600 माइनस कीजिए फटाफट, 12,800 माइनस 1,600 कितना हो रहा है, 11,200 आ रहा है। लेस क्या होगा, इसका नाम रख लेते हैं रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1/422, है ना। एक साल और चलेगा क्योंकि 23 का बैलेंस शो कर रहा है, राइट। तो हम लोग 23 में हम लोग एक और साल चलेगा। तो डेप्रिसिएशन फॉर 22, 23 1600 माइनस कर लीजिए, आप कितना होगा फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए। 11,200 माइनस 1,600 कितना आएगा, 9,600 का बैलेंस है जिस डेट को हम लोग इसको बेच रहे हैं, 1/423 को, है ना। कितना में बेच रहे हैं इसको हम लोग, 9,600 इसका बुक वैल्यू है। और सेल कितने में कर रहे हैं हम लोग, 8,400 में सेल कर रहे हैं। यानी 8,400 में इसका अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, सेल अगर हम लोग का 8,400 का है, अब बुक वैल्यू कितना है इसका, बुक वैल्यू इसका 9,600 का है, तो क्या पता चल जाएगा, 9,600 माइनस 8,400, 1,200 का क्या है, लॉस है ना बच्चों। ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना आना बहुत जरूरी है। कितने का हो रहा है, 1,200 का लॉस है, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली अब इसका पोस्टिंग करते हैं, जो जो हम लोग को निकालना था निकाल लिए, प्रॉफिट और लॉस। अब हम लोग क्या करना है, इसका पोस्टिंग करना है, तो पोस्टिंग कीजिए। चलिए पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग उसको ओपनिंग मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस बैठाते हैं, 23 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, कितने का बैलेंस है, 60,000 का है। चलिए 60,000 बैठा दीजिए। अब इसके बाद प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन है, इसका हम लोग का हमेशा बैलेंस कहां जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। 23 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी कितने का, 36,000 का। चलिए ये भी हो गया, ये बैलेंस बीडी बैठा दी। अब हम लोग क्या बताए थे, जो मशीन बेच रहे हैं, जो मशीन बेच रहे हैं वो मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन, वो मशीन का प्रॉफिट और लॉस, वो मशीन का सेल वैल्यू, वो हम लोग कहां बैठाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में बैठाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग जो मशीन बेच रहे हैं, टोटल कितना का मशीन बिक रहा है, कितना वाला मशीन बिक रहा है, 16,000 वाला मशीन बिक रहा है, राइट। तो हम इसको बेच रहे हैं कब, 2023 1 अप्रैल को ही हम लोग इसको बेच दे रहे हैं। तो जब बेचेंगे तो बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट,
ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट कितने करके हो रहा है, 16,000 का बेच रहा है, 16,000 लिख देंगे। इसको लेजर पोस्टिंग करेंगे तो इधर कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। इधर क्रेडिट साइड में था तो डेबिट साइड में आएगा। कौन सा अकाउंट से आ रहा है, मशीनरी अकाउंट से आ रहा है तो मशीनरी अकाउंट बोल के लिखेंगे। 2023 फर्स्ट अप्रैल टू मशीनरी अकाउंट कितने का था, कॉस्ट प्राइस का 16,000 का मशीन को हम लोग बेच दे रहे हैं, राइट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्पोज। या ठीक है, डिस्पोज लिखेगा, ट्रांसफर भी आप लिख सकते हो आप। ठीक है, 16,000 का। आप क्या कर रहे हैं, उसका जो मशीन बेच रहे हैं वो मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन कितने का हुआ था। टोटल डेप्रिसिएशन, अगर हम टोटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसका अगर टोटल डेप्रिसिएशन निकाले तो क्या होगा, 1600 करके कितना बार था, 4 बार था ना। 1600, 1600, 1600, 1600, टोटल 4 बार, 4 साल गया ना वो। टोटल 6400 का टोटल डेप्रिसिएशन है, 6400 का टोटल डेप्रिसिएशन। इसको क्या बोल के लिखेंगे हम लोग, डेट 23 को फर्स्ट अप्रैल को ही बेच रहे हैं, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का, 6400 का। फिर इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन हम लोग लिखे हैं तो अब प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन में कहां जाएगा, इधर बाई था इधर 2 में आ जाएगा। चलिए 23 फर्स्ट अप्रैल टू कौन सा अकाउंट से उठा रहे हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से उसे निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितने का, 6400 का, ये बैठा दिए। अब जो सेल कर रहे हैं सेल का एंट्री पास करते हैं, फर्स्ट अप्रैल को ही बेच रहे हैं, बाय बैंक अकाउंट नरेशन सोल्ड कितने में बेच रहे हैं इसको हम लोग, 8400 में बेच रहे हैं, 8400। उसके ऊपर लॉस भी हुआ था ना, कितने का, कितने का लॉस हम लोग निकाले थे, 1200 का हम लोग लॉस निकाले थे, 1200 का। बाय प्रॉफिट और लॉस नरेशन लॉस ऑन सेल कितने का, 1200 का। आप देख सकते हो ये अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया होगा, देख सकते हो कितना हो रहा है, एक बार फटाफट चेक करते हैं इसका। देखिए 6400 प्लस 8400 और प्लस 1200 दिख रहा है आपका, टोटल 16,000 का इसका ऑटोमेटिक अकाउंट क्लोज हो गया। डिस्पोज का पूरा हिसाब मिल गया कि हाँ 16,000 का मशीन को, उसके ऊपर 6400 का टोटल डेप्रिसिएशन हुआ, बेच रहे 8400 में और लॉस 1200 का हुआ। देखो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्लोज हो गया, ये किए हम लोग, है ना। अब जो मशीन, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो मशीन ये मशीनरी डिस्पोजल का 6400 का काम हो गया। अब सिंपली क्या करना है, कुछ तो है नहीं इसमें, बिक गया, जो मशीन बिका उसको हटा दिए, बाकी का क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं फटाफट। 60,000 60,000 बैलेंस करेंगे तो लास्ट डेट को होगा बैलेंस बाय क्या होगा, 31 मार्च को होगा, 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी कितने का होगा, 44,000 का बैलेंस होगा, है ना। तो बैलेंस को सीडी कर लेंगे, 24 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितने का, 44,000 का, ठीक है, ये हो गया। अब जो मशीन बचा हुआ जो मशीन है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 60,000, तो पूरा का पूरा मशीन बिका नहीं है ना, पूरा बेचे नहीं है, 60,000 में से एक पार्ट जो बेचे है, कितने का कॉस्ट प्राइस था उसका, 16,000, बस वो 16,000 वाला बेचे, उसको आप हटा के हिसाब कर लो आप कितने का बैलेंस बचा हुआ है। जो बचा हुआ है इसका बैलेंस तो लास्ट डेट को होगा 24 फॉर 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 60,000 का कॉस्ट प्राइस था, उसमें से कितना वाला, 16,000 वाला बेच दिए, हटाने के बाद 10% उसका चार्ज करेंगे, यानी कितना होगा,
4400 है ना। 60,000 में से 16,000 गया तो 44,000 हुआ। 24,000 का 10% चार्ज करेंगे तो 4,400 होगा। बैलेंस करेंगे, इसके बाद बैलेंस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका बैलेंस शीट ही निकल जाएगा। चलिए फटाफट करते उसका बैलेंस। 36,000 प्लस 4,400 माइनस 6,400, तो 34,000 का क्या आएगा, इसका बैलेंस आएगा। उसका बैलेंस का नाम क्या रहेगा, टू बैलेंस CD लास्ट डेट 24 क्या होगा, 31 मार्च हो गया। तो टोटल कर लीजिए, टोटल कितना था इसका 6400, सॉरी एक और जीरो था ना, कितना था 36,000 था, 36,000 अब प्लस 4,400, 40,400 था, 40,400। अब इसको बैलेंस को सीडी कर लेते हैं आप। 24 1 अप्रैल बाय बैलेंस पीडी कितने का 34,000, ठीक है। ये 34,000 का हो गया बैलेंस। मतलब 34,000 को क्या करेंगे, यही बैलेंस बचा हुआ है, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन 34,000 का उसका बैलेंस बचा हुआ है। मशीनरी अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। जो मशीन बिक रहा है वो मशीन का ही टोटल हिसाब हो रहा है, बाकी का मशीन कंटिन्यू चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग का अगर बोलते हैं प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए, तो ऐसे हम लोग उसको बनाते हैं। बस लेजर का ज्यादा लेजर बन रहा है, बस थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है, लेकिन है बहुत इजी, ठीक है बच्चों। चलिए आप इसके बाद हम नेक्स्ट सम्स लेते हैं। हम लोग का क्लास का आज का सेशन का हम लोग का लास्ट सम्स है, ठीक है। इसे ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। Ashok and Company whose books are closed on 31st March purchased a machinery for 1,50,000 on 1st April 21, ठीक है। 1.5 लाख का मशीनरी परचेस करा है। एडिशनल मशीनरी वॉज एक्वायर्ड फॉर 50,000 ऑन 1st अप्रैल 21 में 2 मशीन परचेस करा है, ठीक है। एक हुआ 1,50,000 का और एक 50,000 का। द सर्टेन मशीनरी विच वॉज परचेस फॉर ₹50,000 on 1st April 21 was sold for 40,000 और 30 सितंबर। जो मशीन परचेस किया था 50,000 में, उसको क्या कर रहे हैं, कब परचेस करा था, 1 अक्टूबर को परचेस किया था, है ना। 1 अक्टूबर 21 को परचेस किया था एक 50,000 का मशीनरी, जिसे बेच दिया है 40,000 में 30 सितंबर 23 में जाके। तो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मानी यानी प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला है for all the year up to year ended 31st March 2024. Depreciation charge करना है 10% per annum on a straight line method. Also show machinery disposal account, मतलब यहाँ पे machinery disposal account भी बोला बनाने के लिए। अभी हम लोग आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हम लोग बस अभी 2 अकाउंट बना रहे हैं, एक मशीनरी अकाउंट प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन, इसके बाद हम लोग फिर बनाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अच्छा से एक बार देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का निकालेंगे, नोट में निकालते हैं जाके। सबसे पहले वर्किंग नोट, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो सबसे पहले हमेशा हम लोग क्या हमेशा की तरह करते हैं, जो पहले प्रॉफिट, जो मशीन बेचेंगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ मशीन एज ऑन, कब परचेस करा था, ऑन 1 अक्टूबर 21, कितने का परचेस करा था, 50,000 का, 50,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 21-22, कितना मंथ्स के लिए होगा, अक्टूबर में परचेस किया तो पूरा फुल ईयर नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स का निकालेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन 50,000 के ऊपर। तो चलिए फटाफट करें इसका हिसाब, कितना होगा
50,000 इंटू 10% इंटू इंटू कितना 6/12, मतलब कितना हो जाएगा, आधा कर देते हैं इसका, है ना, 2500। कितना होगा, 2500 होगा, राइट, 2500। बैलेंस कीजिए, कितना बचेगा, 47,500। फिर इसका नाम रखेंगे रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/22, राइट। फिर इसका डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन फॉर 22-23, है ना, 22-23 कितना टोटल 5,000 होगा। ये पता होना चाहिए आपको, पूरा टोटल 12 मंथ्स का होगा ना इसमें, क्योंकि इसमें तो पूरा फुल ईयर चल रहा है। तो 47,000 था, उसमें से 5,000 माइनस कीजिए फटाफट। 47,500 माइनस 5,000 होगा 42,500। इसका नाम क्या रखेंगे, रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/23। अब हम लोग उस ईयर में आ गए जिस ईयर में इसको हम लोग बेच दे रहे हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 23-24 कितने मंथ्स के लिए होगा, इसमें कब बेच रहे हैं, सितंबर में बेच दे रहे हैं, राइट। यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स, ये भी 6 मंथ्स चलेगा, यानी 6 मंथ्स का 2500 माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा, 40,000 बचेगा, राइट। 40,000 को कितने में बेच रहे हैं, 40,000 को बेच रहे हैं 40,000 में ही बेच रहे हैं। अरे तो बहुत कॉन्फिडेंट हुआ, जितने का था उतने में ही बेचा जा रहा है, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब क्या लिखेंगे, लेस सेल प्रोसीड्स 40,000, क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस नील है, ठीक है ना बच्चों। ये फर्स्ट टाइम हम लोग का ऐसा आ रहा है ना जिसमें प्रॉफिट और लॉस नील है। चलिए तो इसका फटाफट स्टार्ट कर दे। परचेस कर रहे हैं हम लोग, कब परचेस कर रहे हैं हम लोग, 1,50,000 का परचेस कर रहे हैं 2021 1 अप्रैल टू बैंक नरेशन परचेस। कितने का परचेस हुआ है, 1,50,000 का। फिर उसी ईयर में भी परचेस हो रहा है 1 अक्टूबर को ही टू बैंक नरेशन परचेस। कितने का, ये 50,000 का परचेस हुआ है, 50,000। उस ईयर में और कुछ परचेस नहीं हुआ है ना, बस इसको टोटल करेंगे हम लोग, वो 2 लाख, 2 लाख बैलेंस कर लेंगे, लास्ट डेट को बैलेंस करेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी 2 लाख। तो क्या करेंगे, सीडी को फिर बीडी वापस करते हैं 22 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 2 लाख। फिर इसको बैलेंस कीजिए, क्योंकि उस ईयर में और कुछ परचेस हुआ ही नहीं है। अगर परचेस होता तो परचेस का एंट्री पास करते, सेल होता तो सेल का एंट्री पास करते, बट सेल हो रहा है, लेकिन याद रहे मशीनरी डिस्पोजल है तो मशीनरी डिस्पोजल का यहाँ पे एंट्री होता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उस ईयर में भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सिंपली बैलेंस सीडी करके निकल जाएंगे। 2 लाख का था, 2 लाख ही लिख के निकल जाएंगे, 2 लाख 2 लाख बैलेंस सीडी 2 लाख। अब हम लोग उस ईयर में आ रहे हैं जिस ईयर में हम लोग बेच रहे हैं 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 2 लाख, है ना। जो मशीन बेच रहे हैं वो मशीन का हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे हम लोग मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बोल के लिखते हैं। कितने का मशीन हम लोग बेच दिए थे, 50,000 का मशीन हम लोग बेच दिए थे। तो 50,000 का मशीन जो डेट को बेचेंगे वो डेट का लिखेंगे
ठीक है, 30 सितंबर बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, है ना। कितने का बुक, कितने का वैल्यू था, 50,000 का वैल्यू था। 50,000 वाले को हमने बेचे, सेल वैल्यू नहीं बैठाना है ना, 50,000 वाला है, ठीक है। और इसका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग उसका लेजर पोस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अभी प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन वाले में करते हैं, ये हो गया। और क्या करना है इसमें, और कुछ नहीं करना, सिंपली इसको बैलेंस कर लेना है अपने को। थोड़ा सा और स्पेस देके लिखे, जगह कम पड़ रहा है। 2 लाख बैलेंस कितना बचेगा, 1,50,000 का बैलेंस बचेगा। तो क्या नाम रखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस CD, लास्ट डेट 31 मार्च, ठीक है बच्चों। तो CD को BD करते हैं, 1 अप्रैल टू बैलेंस BD कितने का, 1,50,000 का। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन वाला लेजर बनाते हैं, फटाफट इसको करना है। चलिए सबसे पहले इसका बैलेंस चेक कर ले, बैलेंस दिया है क्या, तो इसका बैलेंस दिया ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस अगर दिया रहता है तो हम लोग बाय बैलेंस BD बैठाते हैं, बैलेंस नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे लास्ट डेट को चार्ज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 22 में आते हैं, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन होगा, कितने का डेप्रिसिएशन होगा बाबू, चलिए फटाफट बताइए कितना, 1.5 लाख था, 1.5 लाख का कितना परसेंट, चलिए इसमें दिखा देते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। मशीन 1 का 1.5 लाख, कितना परसेंट, 10%, तो कितना आएगा इसका, 15,000 आएगा। मशीन 2 का कितना था, 50,000 था, 10% कितना मंथ्स के लिए, 6/12, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5,000, 2,500 हो रहा है, 2,500, यानी टोटल 17,500 होगा डेप्रिसिएशन। फिर उसी को क्या करेंगे, और कुछ तो नहीं है, उसी को हम लोग करेंगे 31 मार्च टू बैलेंस CD 17,500, उसी को टोटल कर लेंगे हम लोग, 17,500, 17,500, ठीक है। फिर CD को BD करेंगे हम लोग, क्या होगा अपना, 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD कितने का, 17,500 का। उसमें हम लोग उस ईयर में फिर डेट चेंज होगा, 23 हो जाएगा, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें जब चार्ज करेंगे तो अपना फुल ईयर का चार्ज होगा, है ना। M1 का होगा 15, कितना, 15,000, और M2 का भी होगा टोटल 5,000, क्योंकि इसमें 6 महीना ही नहीं, पूरा फुल ईयर, यानी 20,000। बैलेंस कीजिए आप, कितना होगा, 37,500, 37,500। फिर बैलेंस करते इसी को, टू बैलेंस CD 37,500, लास्ट डेट 31 मार्च। अब फिर कहेंगे, फिर CD को BD करते हैं हम लोग, उस अकाउंटिंग में आ गए जिस ईयर में हम लोग उसको बेच रहे हैं, राइट। हम लोग उस अकाउंटिंग ईयर में, जिस ईयर अकाउंटिंग में हम लोग बेच रहे हैं, तो बेचने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बेच रहे हैं वो वाले का सबसे पहले हम लोग को एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। कब बेच रहे हैं,
एक बार अच्छा से देख लो कब बेच रहे हैं अपना, पहले से बीडी बैठा दे। 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 37,500। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बेच रहे हैं। जो बेच रहे हैं उसको हटा देते हैं। जो कितना का कितना में ये हो रहा है, ये वाले का डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। चार्ज हुआ होगा ना, 6 महीना तो चला। 30 सितंबर को ही बाय डेप्रिसिएशन कितने का, 2500 का। और जो रिमेनिंग है वो एंड में हो जाएगा कब, डेट चेंज 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना होगा बच्चों, तो कितना बचा हुआ था इसमें से, क्या दो मशीन को हम लोग एक मशीन को बेच दिए थे ना 50,000 वाले को, उसको बेच दिए तो कितना बचा, 1.5 लाख बचा। 1.5 लाख का कितना परसेंट, 10% चार्ज करेंगे, है ना। तो दिखा देते हैं यहाँ पे 2 लाख का था, इसमें से 50,000 वाले को बेच दिए, बचा उसका 10%, कितना आएगा 15,000। टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लीजिए फटाफट। टोटल करेंगे तो क्या होगा, जो मशीनरी डिस्पोजल हुआ इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोजल का एंट्री पास करते हैं। 30 सितंबर को टू क्या होगा अपना, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितने का होगा इसका, कितना टोटल हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, कितना चार्ज हुआ था 2500, फिर 5,000, फिर 2500, टोटल कितना 10,000। और इसको बैलेंस कर लेंगे लास्ट में 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी। चलिए कितना बचेगा, 40 15 टोटल हो जा रहा है कितना 55,000, 55,000 बचेगा कितना 40,000 का बैलेंस सीडी बचेगा। बैलेंस सीडी को फिर आप इधर बीडी कर देना, ठीक है। एक बार देख लेना कि फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। 31 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी कितने का 40,000 का, ये हो गया। इस तरह से हम लोग का सब मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर हम लोग का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब फटाफट एक हम लोग प्रोविजंस क्या बना लेते हैं, हम लोग मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना देते हैं फटाफट, ठीक है। ये छोटा सा है, इसी में हम लोग बना लेते हैं। इसको रब कर दे फटाफट, ये छोटा सा भी कर दे, जल्दी हो जाएगा। चलिए फटाफट लेजर बना देते हैं इसका। शॉर्ट में क्या होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे, राइट। इधर से क्या पर डेबिट में आ जाएगा 30 सितंबर। कहां से उठा रहे हैं, हम कहां से ले रहे हैं, हम लोग मशीनरी अकाउंट से ले रहे हैं। तो टू मशीनरी अकाउंट कितने का 50,000 का था, चलिए बता दिए। कितना में इसको बेच रहे हैं, बेचने का एंट्री उसी डेट को होगा 23 को, 30 सितंबर बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेच रहे हैं इसको हम लोग 40,000 में बेच रहे हैं, 40,000। इसके ऊपर हम लोग का डेप्रिसिएशन कितने का हुआ था, कहां से हम लोग लेजर पोस्टिंग यहाँ पे था ना, इधर 2 था, इधर बाई होगा। कहां से उठा रहे हैं, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का 10,000 का,
लॉस तो हुआ ही नहीं है, ऑटोमेटिक ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। 50,000 50,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग का इसका ये प्रोविजन से रिलेटेड वाला टॉपिक रहेगा, तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। इससे जो भी आज का जो भी सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से जो भी रिलेटेड था सारे टॉपिक कवर कर लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग का डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपका डेप्रिसिएशन में सारे जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एरर करते हैं। तो आज जो भी आपका वीडियो आज का जो क्लास में जो भी आपको लगा हो, जो भी डाउट है वो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, यानी आपका आज का क्लास पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।